हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो देखो बच्चों कि हमने क्या है कि अपने कोरोना से पहले जब क्लासें बंद नहीं हुई थी उससे पहले ही प्रश्नावली 5 चल रही थी हमारे, और उनकी कुछ डेफिनेशन लिखवा रहे थे और 5 पॉइंटें कंप्लीट हो गई थी। और मैंने जो भी बाकी की बची पर डेफिनेशन थी, परिभाषाएँ, वो सबको आपको मैंने लिख के ग्रुप में भेज दिया। तो हम क्या करते हैं कि अब प्रश्नावली 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं, यानी एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.2 सॉरी 5.2 एक्सरसाइज 5.2 5.2 ये पढ़ेंगे हम। तो देखो बच्चों, हमने जितने भी डेफिनेशन थी वो तो मैंने सबको भेजी थी। वो सब डेफिनेशन आपको याद करनी है और होमवर्क में करनी थी, ठीक है, नोटबुक में। अब देखो आगे हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5.2 एक्सरसाइज 5.2। तो इसके अंदर देखो हमने 2 चीज़ पढ़ी थी। एक तो होती है दिशाओं का ज्ञान, जैसे कि हम बोर्ड पर दिशाओं को दर्शाएं तो कैसे दर्शाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए होता है कि ऐसे एक चार्ट बना लेना, ठीक है। तो इसमें देखो कि ये तो होती है हमारी ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा। बोर्ड पे हम जब किसी भी दिशाओं को दर्शाते हैं तो ऐसे दर्शाते, इधर होगी पूर्वी दिशा, ये होगी पश्चिम दिशा, पश्चिम, वेस्ट, ये ईस्ट, ठीक है। इसको मैंने इसे दर्शा दिया, वेस्ट डब्ल्यू से दर्शा दिया, ठीक है। उत्तर होती है नॉर्थ यानी कि एन, यानी कि उत्तर दिशा, और नीचे होती है साउथ दक्षिण एस, ठीक है। इसके बारे में पता होना चाहिए एक तो हमें प्रश्नावली 5.2 को समझने के लिए। तो ये तो हो गया हमारी दिशाओं के बारे में, ठीक है। इसी तरह होती है हमारी घड़ी, क्लॉक। ये देखो जैसे ये घड़ी है, ठीक है। ये हो गई हमारी घड़ी, बीचों बीच एक पॉइंट होगा, ऊपर 12 होते हैं, फिर 3, 6, 9 ऐसे घड़ी बना सकते हैं सभी। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। देखो इसमें क्या होता है कि एक तो होती है छोटी छोटी सुई, उसको बोलते हैं घंटे वाली सुई। एक होती है उससे बड़ी वाली सुई, वो हो गई मिनट की। और एक होती है सबसे बड़ी, वो होती है सेकंड की सुई, ठीक है बच्चों। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें इसके भाग चलते हैं। ये इसमें पूरे टोटल जितने भी गोला है ये 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और इसके अंदर अगर मान लो कि 1 घंटे की सुई इधर है और मिनट की सुई इधर है, तो टोटल कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 180 डिग्री का कोण। सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। अगर मान लो कि ये 3 पे है, ये 12 पे, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। और इसके साथ में चलता है हमारे कि अगर मान लो कि घंटे की सुई इधर है और ये इधर है, तो इसका मतलब हो गया कि इसका ये 1/4 भाग। अगर ये सुई आपस में ऐसे हो तो ये हो गया पूरा 1/2 भाग। अगर ऐसे है पूरी सुई इतनी घूम रही है तो ये हो गया तुम्हारा 3/4 भाग। और अगर ये पूरे ही घूम रहा है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया पूरा 1 भाग, ठीक है। इतना तो हो गया 1/4, ये पूरा हो गया आधा यानी कि 1/2। 1/2 से ज़्यादा भाग है, 9 पे आ रही है घड़ी की सुई, मिनट की सुई, तो ये 3/4। अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब देखो हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। ऐसे ही इस घड़ी के अनुसार हमारे सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, घड़ी और दिशाओं के अनुसार। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास इसका कि घड़ी की घंटे वाली सुई, एक घड़ी है उसके घंटे वाली सुई एक घूर्णन में के कितनी भिन्न घूम जाती है जब वह, यानी कि एक घड़ी है जिसकी घंटे की सुई,
जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक घड़ी ये रही, वापस बनाने पड़ गई। ये 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन नंबर इस फर्स्ट के अंदर भी हमें इसके अंदर ए दे रखा है। ए के अंदर है कि घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितनी भिन्न घूम सकती है, यानी कि घंटे की सुई है ऐसे, तो हमें भिन्न के रूप में बताना है, बटे के रूप में, कि जब वह, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जब वह घंटे की सुई 3 से 9 पर जाती है, यानी पहले किस पे थी 3 पर, फिर 3 से चलती 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 ये जाती है 9 पर इधर, तो हमें बताना है कि ये कितने भिन्न घूम गई, कितने भिन्न के मतलब कितने भाग घूम गई। तो इसका मतलब हो गया कि अभी अभी मैंने बताया कि जब ऐसे होता है तो ये होता है 1/2 भाग, तो कितने भाग घूम गई, 1/2 भाग घूम गई। कितना घूम गई, 1/2 भाग घूम गई। ठीक है, घड़ी में क्वेश्चन में दे रखा है जब वो घड़ी की सुई, घड़ी की घंटे की सुई 3 से 9 तक जाती है तो कितना भाग घूम रही है, ये भाग इतना भाग घूम रही है, तो ये भाग कितना हो गया, 1/2 भाग। ठीक है बच्चों, पहले क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, अब इसी का बी के अंदर है, यदि घड़ी की घंटे की सुई 4 से 7 पर जाती है। अब क्या करती है कि घड़ी की घंटे वाली सुई 4 पे थी, शुरू में 4 पे थी, फिर 4 के बाद में कहाँ जा रही है, 4 से 7 तक पहुँचती है, यहाँ पे पहुँचती है 7 तक। ठीक है बच्चों, तो 7 पे पहुँच गई, तो ये हो गया हमारा 1/4 भाग। वो कैसे हो गया, जब देखो फर्स्ट क्वेश्चन वापस से देख लो, जब यहाँ से यहाँ तक जाएगी यानी कि बिल्कुल विपरीत दिशा में आ जाएगी, ये इधर थी तो इधर आएगी, तो बिल्कुल विपरीत दिशा में हो गई, तो आधा भाग हो गया। यानी कि इनके बीच की संख्या गिन लो आप, 1, 2, 3, 4, 5। अगर दोनों के बीच में 5 नंबर आ रहे हैं तो आधा भाग होगी। ठीक है, अगर दोनों के बीच में 2 नंबर आ रहे हैं तो हो जाएगा 1/4 भाग। और फिर अगर दोनों के बीच में ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाग आ रहे हैं तो ये हो जाएगा 3/4 भाग। ठीक है, अगर पूरा वापस घूम के इधर ही आ रही है तो पूरा 1 भाग होगा। ठीक है बच्चों, तो देखो अब क्या करते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर तो हो गया कि घड़ी की सुई यहाँ थी 3 पे, तो यहाँ पे जा रही है, यानी कि कितने भाग जा रही है, 1, 2, 3, 4, 5 भाग जा रही है। तो इसका मतलब यानी कि जस्टिस के विपरीत हो गई, तो इसका मतलब हो गया कि आधा भाग जा रही है। इस घड़ी का कितना भाग जा रही है, आधा, यानी कि 1/2 भाग पे जा रही है। ठीक है, अब देखो सेकंड में है कि वो घड़ी की सुई घंटे वाली 4 पे थी शुरू में, फिर बाद में किस पे पहुंच गई, 5, 7 पर पहुंच गई। तो देखो दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर। अगर 2 का अंतर होगा तो उसका मतलब हो गया कि ये 1/4 भाग घूमती है। तो कितना भाग घूमती है, 1/4 भाग। तो इसका हो गया 1/4 भाग। ठीक है बच्चों, तो सेकंड का हो गया। अब इसका सी के अंदर है, यदि 7 से 10 पे जा रही है, घड़ी कहाँ से जा रही है, 7 से 10 पर पहुँच रही है, 7 से नहीं, सॉरी, हाँ 7 से 10 पर पहुँचती है। तो घड़ी की सुई कहाँ से पहुँचती है, शुरू में थी 7 पे, फिर वो कहाँ पे पहुँच रही है, 10 पे पहुँच रही है। तो देखो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 1, 2 संख्याओं का गैप है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कितने पे पहुँच रही है, 1/4 भाग। तो कितना भाग बना रही है, 1/4 भाग बनाएगी। कितना बनाएगी, 1/4 भाग। ठीक है बच्चों, ये हो गया जब 7 से 10 पे पहुँचते हैं तो कितना बनाएगी, 1/4 भाग। ठीक है, अब इसी तरह हम डी लेते हैं। इसका डी के अंदर हो गया, डी के अंदर बोल रहा है कि जब घड़ी की घंटे की सुई 12 पे है और 12 से वो किधर पहुंचती है, 9 पर पहुंचती है। यहाँ से इधर ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी और इधर 9 पे आएगी। ठीक है, यहाँ तक आएगी। तो वो बता रहा है कि वो कितना भाग बनाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ तक जाएगी। तो गिनो, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाग है। देखो 8 संख्या है बीच में इसके दोनों के। तो मैंने अभी बताया था कि जब 8 संख्या हो तो 3/4 भाग। ठीक है बच्चों, कितना भाग जाएगी, 3/4 भाग। तो कितना हो गया, 3/4 भाग घूमती है। ठीक है बच्चों, ये हो गया 3/4 भाग। अब इसके आगे है इसी का क्वेश्चन नंबर ई,
ई के अंदर है कि जब घड़ी के घंटे की सुई एक पे है पहले, एक से किधर जा रही है, 1 से 10 तक पहुंचती है, तो यहाँ से शुरू होगी 1 से 10 तक 10 तक 10 तक 10 तक इधर जाके, तो इसके अंदर यहाँ पहुँच गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भाग है, तो इसका मतलब कितना हो गया कि ये 3/4 भाग, ये भी कितने घूम रही है, 3/4 भाग घूम रही है। ठीक है, ऐसे लिख दो 3/4 भाग कितना भाग घूमती है, इतना भाग घूमती है। ठीक है, अब इसी तरह अगला क्वेश्चन इसी का एफ के अंदर बोल रहा है कि यदि 6 से 3 तक जाती है, 6 से 3 पर पहुंचती है, शुरू में घड़ी की सुई थी 6 पे, फिर उसके बाद में कहाँ पे पहुंच रही है, यहाँ से 6 से 7 पे जाएगी, 7 से 8 9 10 11 12 1 2 3 इधर आके रुक रही है। तो इसका मतलब भी क्या हो गया कि ये कितना घूम रही है, देखो इस दोनों के बीच में भाग गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने संख्या है, 8 संख्या है, तो 8 संख्या का मतलब हो गया कि 3/4 भाग जाती है, तो कितना हो गया, 3/4 भाग घूमती है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमने भाग निकाल लिए इसके इस तरह के। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया हमारे भाग निकाल लिए सब क्वेश्चनों के। अब देखना क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट, सारों के आंसर है ये। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, ये सब आपको नोटबुक में नोट करना है। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में है एक घड़ी की सुई कहाँ रुक जाएगी यदि, अब क्या दे रखा है, इसका उल्टा दे रखा है। हमें क्या करना है कि एक घड़ी की सुई है जो, जैसे कि एक नंबर दे दिया कि पहला क्वेश्चन है 12 से प्रारंभ करें, और उसको हम यदि घड़ी की दिशा में 1/2 घुमाएं तो वह कहाँ पे रुकेगी। जैसे कि एक इसी का पहला क्वेश्चन है ए, इसमें दे रखा है कि शुरुआत में घड़ी की सुई इधर है हमारे 12 पर। ठीक है बच्चों, 12 पर है, ये 12 से प्रारंभ करती है, यानी किधर करती है, ऐसे घड़ी की दिशा की तरफ, क्योंकि बस देखो घड़ी ऐसे घूमती है तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। अगर घड़ी की सुई ऐसे घूमे तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा की सुई में जैसे घड़ी की सुई घूमती है वैसे ये घूम रही है। तो देखना इसके अंदर क्या है, पहला क्वेश्चन कि घड़ी की सुई क्या है, शुरुआत में 12 पर है। ठीक है बच्चों, अगर ये 12 से चलना प्रारंभ करे और घड़ी की सुई की दिशा में चली, ऐसे चले, और वो 1/2 भाग घूमती है, कितना भाग घूमती है, 1/2 भाग, तो वह कौन से नंबर पे जाके रुकेगी, यानी कितने बजेंगे उस टाइम। शुरू में कितनी थी, 12 पे थी, तो हमें कितना करना है, इसका 1/2 का मतलब हो गया कि इसके जस्ट विपरीत, या फिर ऐसे समझो कि इन दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 5 संख्या होगा, 1 2 3 4 5 संख्या होगा, तो छठी संख्या पे जाके रुकेगी, यानी कि कौन सी पे रुकेगी, 6 पे जाके रुकेगी। जब घड़ी की सुई प्रारंभ में 12 पे और उसको हम 1/2 भाग घुमाएंगे तो कौन से पे जाके रुकेगी, 6 पे जाके रुकेगी। कौन से पे रुकेगी, 6 पे, तो वह कहाँ पे रुकेगी, 6 बजे, 6 पर रुकेगी। ये हो गया हमारा ए। अब अगला है सेकंड बी के अंदर दे रखा हमें, यदि घड़ी की सुई प्रारंभ में 2 पर है, घड़ी की सुई किधर है, प्रारंभ में 2 पर है। ठीक है, और वह घड़ी की दिशा में घूमती है, और कितना घूमती है, घड़ी की दिशा में 1/2 गुणन करती है, 1/2 वैसे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि 1/2 घूम रही थी। घड़ी की सुई कितने पे थी, अब कितने पे, 12 पे, पहले नहीं अब तो 2 पे है, पहले 12 पर थी। अगर अब 2 पर है तो अगर वो विपरीत 1/2 घूमे तो कहाँ पे जाएगी, तो आप सीधा लगा लेना कि इसके जस्ट अगर 1/2 दे रखा है तो इसका विपरीत, यानी कि इस पे जाके रुकेगी, किस पे रुकेगी, 8 पे रुकेगी। या फिर ऐसे समझो कि आप 5 संख्याएं गिन लो, 1 2 3 4 5 गिन लो, तो छठे पे वहाँ पे जाके रुकेगी। तो इसका आंसर कितना होगा, 8 पे रुकेगी। कहाँ रुकेगी, 8 पर रुकेगी। कहाँ रुकेगी बच्चों, 8 पर रुकेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। जब 2 पर है तो कहाँ पे रुकेगी, 8 पर रुकेगी। जब वो 1/2 भाग घूमती है, कितना घूमती है, 1/2 गुणन कर रही है। अब सी है इसका,
सी के अंदर है, सी के अंदर यदि घड़ी की सुई प्रारंभ में 5 पर हो, कहाँ पे प्रारंभ में 5 पर है, ठीक है, और घड़ी की दिशा में ही 1/4 भाग घूमती है, तो 1/4 भाग घूमती है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि बीच में 2 अंक आएंगे। तो देखो 1 5 के बाद में 6 7, तो कहाँ पे रुकेगी 8 पे रुकेगी, किधर रुकेगी 8 पे रुकेगी। तो देखो 5 के बाद में हम क्या करेंगे, अगर 1/4 भाग घुमाना है तो हमें तीसरी वाली संख्या पे पहुंच जाओ। यहाँ से 5 के बाद में 6 के लो, 1 हो गई, 7 2 हो गई, 8 3 हो गई, यानी तीसरे नंबर पे जाके रुक जाओ। कितने पे रुक गई 8 पे रुक गई, ठीक है। अगर घड़ी की घंटे की सुई 5 पे है तो 1/4 भाग घुमाएंगे तो कहाँ पे रुकेगी 8 पर रुकेगी। कितने रुकेगी 8 पर रुकेगी। तो इसका आंसर कितना होगा 8। तो कौन से नंबर पे जाके रुकेगी 8 नंबर पे जाके रुकेगी, ठीक है बच्चों, ये आ गया समझ। अब आगे देखो, इसका सी हो गया, अब हो डी। डी है, डी के अंदर है यदि घड़ी की सुई 5 से प्रारंभ करे, कहाँ से प्रारंभ करे 5 से प्रारंभ करे, 5 से प्रारंभ करती है और इधर, ठीक है 5 से प्रारंभ करती है और घड़ी की दिशा में 3/4 घूर्णन करती है। और क्या करती है, घड़ी की दिशा में 3/4 घूर्णन करती है। तो 3/4 घूर्णन करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 8 अंक गिनेंगे। कितने अंक गिनेंगे, बीच में 8 अंक, और 9 1 के अंदर जाके रुकेगी, ठीक है। देखो 5 के बाद में 6 1 अंक हो गया, 7 2 अंक हो गया, 8 3 अंक हो गया, 9 4 10 पे 5 अंक हो गए, 6 7 8, और ये 9वें नंबर पे इधर आके रुकेगी। तो किधर रुकेगी 2 नंबर पे जाके रुकेगी। जब घड़ी की सुई 5 पे है और उसको हम 3/4 भाग घुमाना चाहते हैं तो वो किस पे आके रुकेगी 2 पे जाके रुकेगी। किस पे रुकेगी 2 पर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। आगे आपको समझ बच्चों। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि प्रारंभ में, अब हमें बतानी है इसकी दिशा। अब वही घड़ी के अनुसार हमें बतानी है इनकी दिशा। दिशा के अंदर क्या है कि आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्रारंभ में पूर्व की दिशा। देखो अब ये घड़ी वाले क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं दिशा के अंदर, ठीक है बच्चों। देखो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ दिशा, ठीक है। देखना बच्चों, ये तो होती है हमारे ईस्ट, ये होती है वेस्ट, यानी पूर्व पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन है, हमें दिशा बतानी है। यानी प्रारंभ में पूर्व की ओर देख रहे हैं, जैसे कि मैं ऐसे खड़ा हूँ, पूर्व की ओर देख रहे हैं ऐसे, मैं ये पूर्व दिशा है, पूर्व की ओर देख रहा हूँ मैं। यदि मैं पूर्व की ओर देख रहा हूँ तो घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करना है। तो घड़ी की दिशा में घूमे तो ऐसे घूमना है, और ऐसे बोलते कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है तो ऐसे घूमना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब मैं पूर्व दिशा की ओर खड़ा हूँ तो इस तरफ खड़ा हूँ और हमें घड़ी की दिशा में 1/2 घूर्णन करना है। 1/2 यानी कि जस्ट इसके, यानी कि मैं इस साइड ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे देख के ऐसे खड़ा हूँ, यानी कि इस यहाँ पे हूँ इस टाइम, तो हमें 1/2 भाग घूमना है। तो यहाँ पे आके पहुँचूँगा, ठीक है, यहाँ पे आके पहुँचूँगा, ये घड़ी की दिशा में घूमना है मेरे को, और यहाँ पे आके पहुँचूँगा तो कौन सी दिशा में पहुँच गया मैं, वेस्ट, यानी पश्चिम दिशा में। तो इसका आंसर क्या होगा पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका आंसर होगा पश्चिम। ए का आंसर होगा पश्चिम, यानी कि वेस्ट। तो ये होगी वेस्ट दिशा में। शुरुआत में मैं इधर खड़ा था पूर्वी दिशा में, तो मैं यहाँ से चलता हुआ 1/2 बार घूमा तो कौन सी जगह आ गया, वेस्ट दिशा में, यानी कि पश्चिम दिशा में, ठीक है। अब इसका बी के अंदर है कि मैं प्रारंभ में पूर्व की ओर देख रहे हो, कि आप पूर्व की ओर देख रहे हो, कि पूर्व की ओर इधर देख रहे हैं यहाँ है, और घड़ी की दिशा में 1 से ही 1/2 भाग घूमना है,
कितना घूमना है, 1 से 1/2। तो 1 से 1/2 मिश्र भिन्न है। इसको साधारण भिन्न में चेंज करने के लिए होता है कि इसको इससे गुणा करो, यानी कि 2 × 1 2 हो गया। इसके अंदर ऊपर वाले को जोड़ दो तो ये हो गया 2 और 1 3, यानी 3/2। ठीक है, या फिर ऐसे समझो कि यह 1 तो पूरा है, यानी कि 1 भाग तो पूरा है, और 1 भाग कौन कितना है, आधा है, यानी कि 1 तो पूरा है ही और साथ में 1 भाग कितना आधा है। तो कितने हो गए टोटल, 1 से 1/2, यानी कि 1.5 भाग हो गया। तो हमें क्या करना है कि शुरुआत में जैसे आप ही मान लो कि आप ही पूर्व में खड़े हो, ठीक है, पूर्व में खड़े हो, तो आप घड़ी की दिशा में पहले एक बार तो ऐसे घूमेंगे, पूरा घूमेंगे, तो ये वापस यहाँ पे आ जाओगे ईस्ट में। ठीक है, यहाँ पे तो शुरुआत में यहाँ से पूरा 1 भाग तो पूरा कितना घूमना है, पूरा घूमना है, और 1 भाग कितना घूमना है, आधा घूमना है। तो कहाँ पर रुकोगे आप, यहाँ पे आके रुके होगे। तो कौन सी दिशा में रहोगे इस टाइम, कौन से में रहोगे, वेस्ट, यानी कि वही पश्चिम दिशा में रहोगे। ठीक है, कौन से में रहेंगे, पश्चिम दिशा में। कौन से में होंगे, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा, यानी कि वही वेस्ट। ठीक है, यानी कि इसके समय क्या था कि शुरुआत में पूर्व दिशा में था। पूर्व में वो क्या है, घड़ी की सुई की दिशा की तरफ घूमता है, ऐसे यहाँ से ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। 1 भाग तो पूरा चले गया, तो वापस यहाँ आ गया ईस्ट में। और फिर आधा भाग और चलना है उसको, क्योंकि 1 से 1/2 भाग चलना है, इसलिए कहाँ पे आएगा, वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा में। अब इसका है क्वेश्चन नंबर सी के अंदर है, पश्चिम की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत दिशा में 3/4 घूर्णन करें। अब क्या है इसके अंदर कि हमें पश्चिम की ओर देख रहे हैं, एक तो अब देखो, अब इसके अंदर है कि अब है हम पश्चिम दिशा में इधर है, और हमें क्या करना है, घड़ी की विपरीत दिशा में। अभी मैंने बताया अगर घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो ऐसे चलेंगे, और घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि मैं शुरू में पश्चिम दिशा में खड़ा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, और ये क्या कर रहा है, अब इसके विपरीत दिशा में चलवा रहा है। घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे, कितना भाग चलेंगे, 3/4 भाग चलेंगे। तो कौन सी दिशा में होंगे, तो मैं शुरू में यहाँ था, मैं घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। अब क्या चलना है, इसका उल्टा चलना है, ऐसे। तो ऐसे चलेंगे, कितना भाग चलेंगे, 3/4 भाग। देखो ये तो 1/4 भाग होता है, अभी बताया था घड़ी के अंदर। फिर ये आधा हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 3/4 भाग। ये तो 1/2 होता है, ये नहीं 1/4 होता है, ये 1/2 भाग होता है, और ये 3/4 होता है, ये पूरा 1 भाग होता है, पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो हमें कितना चलना है कि 3/4 भाग चलना है इसके विपरीत दिशा में, गाड़ी की विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में चलेंगे तो इतना चलेंगे, तो यानी 1/4 भाग ये हो गया। फिर यहाँ पे पहुँचे तो कितना हो गया, 1/2। इधर पहुँचेंगे तो यहाँ जाएगा 3/4। तो कंप्लीट कहाँ पे जाके रुक रहा है, नॉर्थ दिशा में। तो कहाँ पे पहुँच जाएगा, नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा, ये हो गई उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ के अंदर। कौन सी दिशा में जाके रुकेगा वो, नॉर्थ दिशा के अंदर। ठीक है बच्चों, अब है हमारे पास आगे क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन है डी के अंदर है कि डी के अंदर है दक्षिण की ओर देख रहे हो और एक घूर्णन करें। अब क्या करना है कि हम यहाँ थे दक्षिण की ओर और एक घूर्णन करें, और इसमें दे रखा है क्या इस अंतिम प्रश्न के लिए हमें घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा की बात करनी चाहिए और क्यों नहीं। देखो पश्चिम की ओर देख रहे हैं और दक्षिण के एक घूर्णन करें। हाँ, तो हम अगर पश्चिम की ओर है इधर, तो हमें घूमना है, तो हमें भी ये बताना पड़ेगा कि इसके घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है कि फिर घड़ी की दिशा में घूमना है। तो हमें ज़रूरी है कि कौन सी दिशा में घूमना है और एक घूर्णन करना है।
तो देखो हमें एक घूर्णन करना है। अगर मैं ऐसे घूर्णन करता हूँ यानी कि इसकी विपरीत दिशा में करता हूँ तभी भी ये दक्षिण में आके रुकेगी। अगर मैं इसकी घड़ी की दिशा में घूर्णन पूरा ये करता हूँ तो तभी भी यही धीरे आके रुकेगी। तो हम ये नहीं बता सकते कि अगर हम दक्षिण दिशा में खड़े हैं और हमें पूरा एक चक्कर करना है तो हम तो कैसे भी करके एक पूरा चक्कर कर लेंगे, या तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलो या फिर घड़ी की दिशा में चलो, तो हम रुकेंगे तो उसी जगह पे आके रुकेंगे। जैसे कि मैं विपरीत दिशा में चलता हूँ यानी कि दक्षिण दिशा में यहाँ पे था, विपरीत दिशा में चलेंगे तो वापस एक चक्कर पूरा करना है तो यहीं पे आके रुकना पड़ेगा। अगर घड़ी की दिशा में चल रहा हूँ तो फिर भी वही वापस आके यहाँ पे आके रुकना पड़ा है। तो यानी कि दिशा तो हमारी वही रहेगी, दक्षिण दिशा, साउथ। ठीक है, तो दिशा तो हमारी वही रहेगी साउथ। ठीक है, अगर आपको बोल दे कि उसी पॉइंट पे खड़े हो और पूरा एक चक्कर करना है तो इसका मतलब ये हो गया कि दिशा वही रहेगी, वहीं पे आके रुकेगा वो। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर बचे आपकी 4, 5, 6 और 7, उसको करेंगे हम अगली वीडियो में। ओके बच्चे, बाय, गुड बाय।